नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश और दुनिया की वो 5 बड़ी और अहम खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले बात होगी द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा की। जी हां, संसद में 19 दिन की कार्यवाही में कितने फीसदी कार्यवाही हुई और कैसे ये मानसून सत्र भी ऐसे ही जाया हो गया, इसके बारे में बताएंगे आपको। और इसकी जिम्मेदारी आखिर किसके कांधों पर आएगी। दूसरी खबर होगी महाराष्ट्र के नांदेड़ से, जहां पर पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह बादल के ऊपर निहंग ने हमला किया है। क्या ये पूरा मामला है वो भी समझाएंगे आपको। तीसरी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होगी, जहां पर भव्य और विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई और एक देशभक्ति का अद्भुत माहौल यहां पर बन गया। चौथी खबर राजधानी रायपुर से होगी, जहां पर सफेद हाथी साबित हो रहा है स्काई वॉक अब सियासत के केंद्र में फिर से आ चुका है। बारंबार स्काई वॉक की बात होती है और अब तक के ना तो आईएएस अधिकारी ना ही राजनेता इसका समाधान ढूंढ पाए हैं। तो ऐसा पेचीदा ये स्काई वॉक बन चुका है कि इसको लेकर समाधान ढूंढना लग रहा है जैसे मानो कोई नासा के साइंटिस्ट को कोई ऐसा चैलेंज दे दिया हो कि वो उसको सुलझा नहीं पा रहे हो। इस पर भी बात करेंगे। और आखिरी जो खबर होगी वो होगी पंजाब की, जहां पर पिटबुल का जो आतंक है वो देखने को मिला है। और पंजाब के पटियाला में पिटबुल ने एक दंपत्ति पर इस कदर हमला बोल दिया कि कई टाके आए, कोर्ट कचहरी तक जाकर बात पहुंची, पुलिस केस हो गया। ऐसा ही एक मामला हाल ही में 2 से 3 दिन पहले पुणे में आया था। आखिर क्यों लगातार कुत्तों के काटने की खबरें जो है वो आगे आ रही है, ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 बड़ी खबरें, अहम खबरें आपको बारी बारी से बताएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद से, जहां पर मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ और 13 अगस्त तक ये खत्म होना था। इसमें 19 बैठकें होनी थी, लेकिन आप जिम्मेदारों की जिम्मेदारी का एहसास समझ लीजिए कि किस तरह से कार्यवाही इस दौरान हुई है। 19% लोकसभा में और 39% राज्यसभा में ही कार्यवाही संभव हो पाई है और बाकी पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। और लगभग 160 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो इस दौरान आया है। और अब आप खुद देखिए कि किस तरह का ये सत्र चला है। महज 12 बिल इसमें पास हो पाए, वो भी बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पारित किए गए। तो कितनी गंभीरता हमारे जनप्रतिनिधियों की है आपको और हमको लेकर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। विपक्ष हंगामा करता रहा कि चंदा चोरी को लेकर, नीट एग्जाम में पैलेट गन बच्चों पर चलाने को लेकर जो आंदोलन हुआ उसको लेकर गृह मंत्री जवाब दे, तो उधर गृह मंत्री सदन में आने को तैयार नहीं हुए। और कल जब आने की बात हुई तो वो ये कहने लगे कि मैं तो रोज आ रहा हूं भाई, मैं तो रोज आता हूं, लेकिन सदन चलने दे नहीं रहे हैं विपक्ष के लोग। तो ऐसे में विपक्ष के लोगों के ऊपर सीधे सीधे उन्होंने इसका जिम्मा थोप दिया है। और इधर विपक्ष कहता है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कोई फालतू की बातें नहीं सुनेंगे, हम कोई डायलॉग नहीं सुनेंगे। तो ये दोहरे मापदंड विपक्ष भी चल रहा है। उधर हर दिन लगभग चंदा चोरी को लेकर सपा की तरफ से प्रदर्शन हुआ है, तो वही कांग्रेस चंदा चोरी के अलावा नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सत्ता पक्ष को घेरती रही है। तो कुल मिलाकर हंगामा होता रहा और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। और इस दौरान महज एक बिल पर चर्चा हो पाई, 12 बिल ऐसे ही पास करा दिए गए। कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी इतने दिन से तंग कर रहे थे, हमारी बात सुने, हमें बोलने दें। जब माननीय अमित शाह जी ने ओपनली कहा कि मैं 24 घंटे बहस सुनने को तैयार हूं और जवाब दूंगा, तो भाग क्यों गए? राहुल गांधी भगोड़े हैं, राहुल गांधी खाली नेतागिरी करते हैं। जब खुद ही प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था,
सुनने के लिए, तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो? अरे या हाउस में बैठ के सुनो। उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू मीन्स डिमोरलाइज पार्लियामेंट मेंबर्स, एंड वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप जो है चर्चा कीजिए, हम आएंगे, उनका ये कहना था, दरअसल उनका पूरा बयान अगर आप सुनेंगे, अब अमूमन जो लोग सुन रहे हैं वो सिर्फ आधा सुन रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप दोपहर 3 बजे तक चर्चा कीजिए, जब आपकी पूरी चर्चा खत्म हो जाएगी तो आपने जो चर्चा की उसका जवाब देने के लिए मैं आऊंगा, उसके पहले मैं नहीं आऊंगा। और इसी बात को लेकर विपक्ष आपत्ति जताता रहा। और इस पूरी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, बेहद दुखद और बेहद विडंबना है ये इस देश की कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने हमारे मुद्दों के लिए चुनकर भेजा है, वो यहां पर एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाकर संसद का पूरा सत्र जाया कर देते हैं। क्या आगे की कार्रवाई होने जा रही है? आगे क्या एक विशेष सत्र बुलाने को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उस दिशा में सोचा जा रहा है? क्योंकि कुछ और बिल जो है उसको पास करवाना है, खासतौर पर जो FRCA बिल जो है उसको लेकर अब फिलहाल आगे चर्चा होनी थी। साथ ही साथ जो डिलिमिटेशन को लेकर बात होनी थी, क्या उसके लिए विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा? क्या जानकारी? देखिए, अगर बात करें, पूरा मॉनसून सेशन जो है हंगामे की बेड़ चढ़ा, चाहे लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए। कुछ बिलों को अगर छोड़ दें, मसलन केरल के नाम से जुड़ा हुआ जो बिल था, या फिर FCRA जो बिल है उसको JPC में भेजने की बात करें, या फिर कुछ अन्य बिलों की बात की जाए, वो जरूर पास होते हुए जो है नजर आए थे। लेकिन उसके अलावा पूरा का पूरा जो मॉनसून सेशन है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो लगातार टकराव देखने को मिलता हुआ नजर आया, उसकी भेड़ चढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि अब जिस प्रकार से पहले खबरें निकलकर सामने आई थी कि आने वाले समय में हो सकता है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, 17 तारीख से वो जो सेशन है बुलाया जा सकता है, लेकिन अभी कोई ऐसी जानकारी फिलहाल निकलकर नहीं सामने आई है। डिलिमिटेशन को लेकर अभी भी विपक्ष का जो रुख है वो सीधे तौर पर यही देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है कि जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से सरकार लेकर आए। महिला आरक्षण के बिल में जो है जो पूरी तरीके से विपक्ष सरकार के साथ में खड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन अगर महिला आरक्षण बिल को डिलिमिटेशन के साथ में जोड़कर लाया जाएगा तो विपक्ष पूरी तरीके से उसको जो है विरोध करता हुआ जो है दिखाई देगा। ये पूरी तरीके से विपक्ष का एक जो स्टैंड है देखने को मिलता नजर आ रहा है। और इसलिए हम देख रहे थे कि न केवल डिलिमिटेशन की बात की जाए बल्कि उसके अलावा जो अन्य मसले इस बार देखने को मिलते हैं नजर आए। नीट की बात की जाए, पैलेट गन का जिस तरीके से इस्तेमाल का आरोप लगाया गया, राम मंदिर चंदा चोरी की बात की जाए, ऐसे तमाम मसले थे जो कि इस बार आमने सामने की स्थिति जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामने बनते हुए नजर आए। और इसलिए जो है ये पूरा मानसून सेशन जो है हंगामे की भेंट फिलहाल चढ़ता हुआ नजर आया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से ये पूरा गतिरोध चला है पूरे देश ने देखा है और बेहद दुखद है ये। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए स्पर्श। तो देखिए, महज 1 मिनट लोकसभा की कार्यवाही हुई और 1 घंटे राज्यसभा की आज कार्यवाही हुई और उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर वहां पर नांदेड़ में जो गुरुद्वारा है वहां पर एक निहंग ने कृपाण से हमला कर दिया और उनको घायल कर दिया। उनको तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया और जहां पर उनका इलाज जारी है। उनके हाथ पर चोटें आई हैं। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी संतोष हेगड़े ने उनको बचाने की कोशिश की और ऐसे में वो भी घायल हुए हैं। तो सुखबीर सिंह बादल परिवार के साथ नांदेड़ गुरुद्वारा में माथा टेकने गए हुए थे और इसी दौरान वहां पर वो गुरुद्वारा माता साहिब कौर में टहल रहे थे और कृपाण से हमला कर दिया एक निहंग ने। फिलहाल जो आरोपी है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है महाराष्ट्र पुलिस ने। मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से बातचीत की है। पंजाब के पूर्व डिप्टी CM और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए।
तो फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन साथ साथ जो पुलिसकर्मी थे वो भी घायल हुए हैं, उनको भी चोटें आई हैं, उनको भी अस्पताल ले जाया गया है। तो एकाएक ये जो हमला हुआ है इसके कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर निहंग ने उन पर हमला क्यों किया था। और 5 का पंच की तीसरी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां पर आजादी के जश्न की अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ा तालाब से जहां नौका विहार के दौरान तिरंगा फहराया गया। अनोखा और भव्य ये जो जश्न का दृश्य है वो आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं किस तरह से यहां पर तिरंगा फहराया गया। तिरंगा यात्रा इस अंदाज में निकाली गई, सीएम भी इसमें शामिल हुए और पूरा जो माहौल है वो देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया, तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान वाटर स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी थे वो पहुंचे, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, युवा, सामाजिक संगठनों के सदस्य, बड़ी संख्या में आम लोग भी इसमें शामिल हुए और सैकड़ों नावों पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। बड़े तालाब का जल क्षेत्र राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर हो गया। तो नौका तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, गौरव का संदेश जन जन तक पहुंचाना है, राष्ट्र प्रेम की भावना को उद्वेलित करना है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आयोजित इस भव्य आयोजन में राजधानी में स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को और बढ़ा दिया है और देशभक्ति का जो जज्बा था इस दौरान देखते ही बन रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में यह आयोजन यहां पर किया गया है। 17 अगस्त तक ये तिरंगा यात्रा अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से निकाली जानी है और सभी आम और ख़ास लोगों से भी अपील की गई है कि वो भी अपने घरों पर, संस्थानों पर तिरंगा यात्रा के तहत तिरंगा फहराए और तिरंगा यात्रा अगर निकाल सकते हैं तो वो भी उसमें शामिल हो, निकाले यात्रा। देशभक्ति के इस जश्न को, इस उत्सव को धूमधाम से मनाएं। तो इस बार हम 80वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, आज़ादी के 80 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में ये जश्न बेहद ख़ास है। कई उपलब्धियां, कई चुनौतियां और कई पड़ाव हमने इस दौरान पार किए हैं और ये तिरंगा ये बताता है कि किस तरह से इन तमाम पड़ावों को पार करते हुए आज सफलता की दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। तो देखिए सभी नौकाओं पर तिरंगा फहराया गया और एक साथ जब ये चलती है तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। तो बड़ी संख्या में आम लोग भी इसमें शामिल हुए। तो भोपाल का बड़ा तालाब जो कि प्रसिद्ध है और ऐसे में यहाँ पर्यटक भी पहुंचे, आम लोग भी पहुंचे, साथ साथ जो काइकिंग के खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रीय और स्थानीय खिलाड़ी है, मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी है वो भी पहुंचे, अन्य खिलाड़ी भी पहुंचे, सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम वो लोग जो कि सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का और बात करते हैं राजधानी रायपुर के उस सफेद हाथी की जिसका समाधान ढूंढना नामुमकिन सा हो चुका है। जी हां, स्काई वॉक की हम बात कर रहे हैं। लगातार इसको लेकर सरकारें समाधान ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन ये राजनीति का केंद्र बनकर रह गया है और इसका जो बजट है वो सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। इसके पहले आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार आई थी, एक समिति बनाई गई थी और कहा गया था कि इसका समाधान ढूंढा जाएगा, लेकिन वो तो नहीं ढूंढा गया। बीजेपी की सरकार फिर से आ गई और उन्होंने बजट को बढ़ा दिया। 80-90 करोड़ का बजट अब इसका हो चुका है और स्थिति यह है कि टारगेट बार बार चेंज होता है। जी हाँ, कभी कहा जाता है कि मार्च में काम कंप्लीट हो जाएगा, कभी कहते हैं कि अप्रैल में कंप्लीट होगा, लेकिन सियासत के बिंदु में ये बना हुआ है, केंद्र में बना हुआ है और इसीलिए अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार को इसके लिए हम जिम्मेदार ठहराते हैं। पिछली सरकार की लापरवाही की वजह से परियोजना अटकी रही। भगत ने इस पर जवाब दिया है
और इस पर उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको बता देते हैं। पूर्व मंत्री है, कांग्रेस नेता है अमरजीत भगत। वो कहते हैं कि बीजेपी किसी काम में असफल होती है तो उनके पास कहने के लिए, जवाब देने के लिए, जिम्मेदारी के लिए कुछ होता नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो बहाना ढूंढते हैं और इसीलिए वो अपनी नाकामी का पूरा ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ देते हैं। और वो क्या कहते हैं, बीजेपी के पास पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम और इसके अलावा कोई भी कार्ड नहीं होता है और इसीलिए अपनी जिम्मेदारी से वो पल्ला झाड़ देते हैं। राजनीति ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है उनकी और स्काई वॉक को लेकर दोनों दलों के बीच अब आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है वो जारी है। पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि इतने बड़े बड़े राजनेता, इतने बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, इतनी सारी समितियां, इतने सारे सुझाव, उसके बावजूद इसका समाधान आज तक हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और क्या ये स्काई वॉक आज के समय में प्रासंगिक है? जो आपने 5 साल पहले सोचा था, क्या आज उसकी जरूरत वाकई में राजधानी रायपुर को है? ये लोग जितना नहीं कर सकते हैं, जो काम नहीं हो सकता है ना, जिसमें फेल हो जाते हैं, असफल रहते हैं, उसमें उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस को एक लाइन के इनका जवाब रहता है। तो ये बहुत ज्यादा लंबा चढ़ने वाला नहीं है और क्या जवाब देंगे उसके पहले आप लोगों को पता चलेगा। अभी फंस रहा है, जवाब देगा एक लाइन कांग्रेस को, नेहरू को, गांधी परिवार को। इसके आगे कुछ है पाकिस्तान और क्या बोलते हैं उसको, हिंदू मुस्लिम, इसके आगे कुछ है नहीं इनका। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, स्काई वॉक का समाधान तो कहीं दिखाई नहीं देता, शायद कोई ज्योतिषी, कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई अन्य भी इसका समाधान नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन राजनीति जरूर हो रही है। अब ये जो बयान आया है उप मुख्यमंत्री का, ये क्या बयान है, क्यों आया है ये बयान और क्या जानकारी? सबसे ब्लेम गेम जो है वो लगातार जारी है। स्काई वॉक का समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, स्काई वॉक का निर्माण पूरा तो नहीं हो रहा, लेकिन ब्लेम गेम जो है वो लगातार देखने मिल रहा है। अब इस पर पूर्व की जो सरकार है उसको जिम्मेदार ठहराया उप मुख्यमंत्री अरुण सावंत। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अनुपयोगी मानते हुए इसका काम रोक दिया, इसलिए इसके कॉस्ट में वृद्धि हो गई। जो स्काई वॉक के लिए लगभग 50 करोड़ की लागत जो स्वीकृत की गई थी, वो जो राशि है वो बढ़कर अब दोगुनी की स्थिति में आ गई है। लेकिन अब भी ये बताने के लिए वो तैयार नहीं कि आखिर काम जो है वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों लगातार इसके अवधि जो है उसको बढ़ानी पड़ रही है। ये कुल मिलाकर अब भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वो देखना होगा कि इसका निर्माण जो है वो कैसे पूरा होगा, कब पूरा होगा। लेकिन फिलहाल जो है वो ब्लेम गेम की स्थिति बनी हुई है और कांग्रेस जो है वो इस पर तंज कस रही, पलटवार करती हुई नजर आ रही कि जब भी कोई स्थिति बनती है, जब भी कोई काम में विफल होती है भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकार, तो ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। एक बार फिर से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने मिल रहे हैं, लेकिन स्काई वॉक कब पूरा होगा और उसका क्या औचित्य है, इस पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल गौरव, जाहिर सी बात है जिस तरह से स्काई वॉक का जो मामला है ये लगातार कुछ महीनों के बाद तूल पकड़ता रहता है, फिर से एक बार ये केंद्र में है, ऐसे में आगे इस पर क्या समाधान होता है देखना होगा। लेकिन राजधानी वासियों के लिए स्काई वॉक कहीं ना कहीं एक तोहमत जरूर दे जाता है, क्योंकि जो भी बाहर से आता है या कोई ऐसा मेहमान आ जाता है जो पहली मर्तबा राजधानी आ रहा है, तो वो जरूर पूछता है कि ये लोहे का गड्ढर है क्या, इसका करना क्या चाहते हैं और क्या वाकई में इसकी जरूरत है। ये सवाल प्रासंगिक है, आगे इस पर क्या समाधान निकलता है आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां पर एक पालतू पिटबुल की वजह से एक दंपत्ति को नुकसान उठाना पड़ा है और इस पिटबुल ने उन पर हमला कर दिया। एक मकान देखने के लिए आए थे और जैसे ही बोला वैसे ही पहले तो पिटबुल ने महिला का पैर पकड़ लिया। पत्नी को बचाने के लिए पति भी पिटबुल के पास गया और हमला कर रहा पिटबुल उसको छुड़ाने की कोशिश की और उसकी पीठ पर इस पिटबुल ने हमला कर दिया। उसके बाद उनको भी चोटें पहुंचाई, चीख पुकार मची, जिसके बाद आसपास के लोग डंडे लेकर मौके पर पहुंचे, काफी मशक्कत की। उसके बाद इस कुत्ते को काबू में लाया गया और इसके बाद अब जानकारी आ रही है कि महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसके हाथ में सर्जरी करनी पड़ी है। पति की टांग और पीठ पर टाके लगे हैं। घायल दंपत्ति ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, वैसे तो पिटबुल को पालने को लेकर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन कई ऐसे डॉग प्रेमी हैं जो कि प्रतिबंध को नहीं मानते या उनके लिए विशेष तरह से कह लीजिए कि उनको लगता है कि उनको स्वीकृति मिल जाएगी। और जिस तरह से पिटबुल के बारे में कहा जाता है कि बेहद खूंखार प्रजाति का ये कुत्ता होता है
और यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं गेट खोलकर हमला कर देता है ये पिटबुल। 2 से 3 दिन पहले एक खबर इस तरह की आई थी पुणे के चिंचवड़ इलाके से, जहाँ पर आसपास के जो कुत्ते हैं उन्होंने एक बच्ची पर हमला कर दिया था। तो लगातार इस तरह के मामले इन दिनों सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। अमूमन लोग घरों पर सुरक्षा के लिए इस तरह से कुत्ते पालते हैं, लेकिन उनको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आपके घर पर कोई आता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी ही हो जाती है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, 4 तस्वीरें हैं। जैसे ही गेट खुला वैसे ही पिटबुल ने हमला किया। देखिए, जैसे ही गेट खुला तुरंत ही वो दौड़कर सीधे महिला के पैर पर काटता है। उसके बाद जो पति है वो बचाने की कोशिश करते हैं, उनके हाथ पर, उसके बाद उनकी जांघ पर, पीठ पर वो वार करता है। बचाने की कोशिश लोग करते हैं, डंडे लेकर लोग दौड़ते हैं, आसपास के लोग आ जाते हैं, छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छूटता नहीं है। लंबे समय तक संघर्ष चलता रहता है और आखिरकार इतने देर के बाद कहीं जाकर वो जब डंडे पड़ते हैं तब वो घर के अंदर भागता है। तो देखिए, आसपास के लोग भी शायद इससे ज़रूर पीड़ित रहे होंगे और इसीलिए उनका भी आक्रोश दिखाई देता है। तो अमूमन आसपास जो लोग रहते हैं इस तरह के घरों के, जिनके यहाँ पर पिटबुल या इस तरह की प्रजाति के बड़े कुत्ते होते हैं जो कि खुखार और ख़तरनाक होते हैं, उनके साथ उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे में अब आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है, किस तरह से आगे एक्शन लिया जाता है, देखना होगा। और ये सिर्फ पंजाब के पटियाला की बात नहीं है, देश भर के अलग अलग हिस्सों में, कई शहरों में, कई रसूखदारों के यहाँ पर इस तरह से कुत्ते रखे जाते हैं, अलग अलग ब्रीड के, अलग अलग नस्ल के, जो कि बेहद खुखार होते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बाकियों की जान के साथ आप अपने शौक के लिए खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो फिलहाल महिला को अस्पताल में ले जाया गया है, टाँके आए हैं। वही पति को भी अस्पताल ले जाया गया, उनकी पीठ पर, जांघों पर टाँके आए हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा काटा है इसने, पिटबुल ने। तो मकान देखने के लिए गए थे। अमूमन मकान या तो किराए का देखा जाता है या ख़रीदने के लिए देखने गए होंगे, लेकिन कोई ये सोचता नहीं कि इस तरह से उन पर हमला हो सकता है। इस तरह से कोई कुत्ता उनको काट सकता है कि उनके लिए जीवन का एक नया संघर्ष आ जाए उनके जीवन में। तो ये पिटबुल ने काटा है। और अमूमन आसपास भी कई ऐसे घर होंगे आपके और हमारे भी जहाँ पर इस तरह से होते हैं कुत्ते, तो आप भी सावधानी ज़रूर बरतिए। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल लवर्स से कहा था कि भाई ऐसे कुत्ते जो कि बेहद खूंखार हैं उनके लिए एक अलग से एक ऐसी जगह तय की जाए, सरकार ऐसी जगह तय करे जहां पर उनको रखा जा सके। लेकिन ये संभव नहीं है। ऐसे में अब भी ऐसे, चाहे वो पालतू कुत्ते हो या बाहर के आवारा कुत्ते हो, वो मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। ऐसे में इसका समाधान क्या निकाला जाता है, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन फिलहाल आपसे हम यही अपील करेंगे कि आप भी अपनी सावधानी खुद रखें, आप भी सावधान रहें ताकि आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।